कहा पावन पर्व तो कैसी हो रही जय कि बाबा पूरनमल महाराज को जो सच्चे दिल से दहाए, वाह, कि बाल न बांका हो सके तो चाहे जग बैरी हो। आइए बाबा की महिमा कहने चला हूं। एक बार बाबा पूरनमल महाराज का जीविया को पवित्र करते हुए हृदय से दोनों हाथों की मुट्ठी खोल करके हाथ उठा करके जोरदार जयकारा मेरे बाबा के नाम का लगाइए। उठा करके पूरे पूरे हाथ दोनों सर से ऊपर और हृदय से प्रेम के जीविया को पवित्र करते हुए बाबा का जयकारा। बोलिए बाबा पूरनमल महाराज की जय, बोलिए बाबा पूरनमल महाराज की जय, बोलिए गौ माता की जय, बोलिए गौओं के ग्वाले की जय। भाई बाबा ऐसे नहीं, बड़े बड़े अलौकिक चमत्कार हैं तुम्हारे। एक चमत्कार ये भी हो कि जब तक तुम्हारा सत्संग और जब तक भक्त तुम्हारे प्रांगण में बैठे भक्तों को कोई आंच नहीं आनी चाहिए, भक्त दुखी नहीं होने चाहिए। भक्त दुखी हो गए तो बाबा फिर तुम्हारी शक्ति का क्या हो। आइए, तुम्हारी बड़ी अपार शक्ति है और भक्तों के लिए आपने जो रहमो करम किए हैं, जो चमत्कार दिए हैं, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आइए, कुछ चमत्कार इस भजन में लिखे हैं, कुछ छोटी सी बाबा के जीवन से घटित कथा भी इस भजन में लिखी है। आइए, छोटा सा भजन है, कली जरूर 5-6 हो गई है, लेकिन बाबा की महिमा है। और लाज राखियो मारी और बाबा पूरनमल महाराज आज तुम और लाज राखियो मारी और जागी वाला धाम निराला पूजे दुनिया सारी रे बाबा, पूजे दुनिया सारी रे बाबा, पूजे दुनिया सारी। पूरनमल महाराज आज तुम, पूरनमल महाराज आज तुम राखो लाज हमारी, जागी वाला पूजे दुनिया सारी रे बाबा, पूजे दुनिया सारी। जिला अलवर तहसील मुंडावर हो, जिला अलवर तहसील मुंडावर जाटीवाड़ा धाम तेरा, आस पास और दूर दूर तक नाम होया नाम तेरा, नाम होया नाम तेरा। भक्तों की तू करे सहाई, भक्तों की तू करे सहाई, इतना जिगर मुला में तेरा, ये पल में संकट, पल में संकट, पल में संकट काटे से जो बन के रहे गुलाम तेरा, बन के रहे गुलाम तेरा, जो बन के रहे गुलाम तेरा। नाम जपे सुबह शाम तेरा रे, नाम जपे सुबह शाम तेरा, उससे उनका हितकारी जागी वाला तुझे दुनिया सारी रे बाबा, तुझे दुनिया सारी।
विक्रम जी मुंडावर से बाबा पूरनमल महाराज के भजन पर खुश होकर के 100 रुपए हमारी इस पार्टी के लिए बाबा के भजन का सम्मान कर रहे हैं और 500 रुपए बाबा के मंदिर के लिए दे रहे हैं आदरणीय विक्रम जी मुंडावर से। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बाबा के मंदिर का भी सम्मान किया और बाबा के भजन का भी सम्मान किया। एक भक्त ने और बाबा के इस भजन का सम्मान किया, मेरा नहीं है, हमारी टीम का नहीं है, ये बाबा पूरनमल महाराज का सम्मान है। और रघुवीर गोसाई की डाणी वो भी 100 रुपए बाबा के इस भजन का सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद शुक्रिया। और आदरणीय समस्त ग्रामवासी गोसाइयों की डाणी, समस्त ग्रामवासी गोसाइयों की डाणी जिन्होंने 2100 रुपए बाबा के मंदिर में भेंट किए, वह जोरदार तालियां हो जाएं। और 500 रुपए और रघुवीर सिंह सनौर पूरनचंद जी गोसाइयों की डाणी वो भी 500 रुपए और बाबा के मंदिर में सप्रेम भेंट किए हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद शुक्रिया। आदरणीय सतवीर टोल टैक्स ठेकेदार, सतवीर टोल टैक्स ठेकेदार जो 500 रुपए बाबा पूरनमल महाराज के भजन पर खुश होकर के बाबा के भजन का सम्मान कर रहे हैं। बाबा जिस भावना से तुम्हारे भजन का सम्मान किया, परिवार को हमेशा सहकुशल पूर्वक रखना, परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। बलवान ठेकेदार जी वो भी 100 रुपए से बाबा के भजन का सम्मान कर रहे हैं। पित्तर धर्म काटा सराय कला, पित्तर धर्म काटा सराय कला मेरे बाबा पूरनमल महाराज के इस भजन की ये 7 लाइनें सुन करके भजन में कोई 7 लाइनों में से कोई लाइन अच्छी लगी, 1100 रुपए से सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। और भाई सतवीं टोल टैक्स ठेकेदार संजय नंबर ले लिया। हाँ बेटा तू बहुत रोवे के 200 रुपए टोल लग गया और 100 रुपए टोल लग गया। हाँ खड़ा हो जा, टोल के नाम पर जो टोल के और दे दो 500 रुपये। इस छोटे से भजन में बाबा के बचपन से जुड़ी हुई कुछ बातें लिखी हैं। जिस तरह से यानी सी उम्र में मेरे बाप के बिहारी नंदलाल कृष्ण कन्हैया गौओं को चढ़ाया करते, मुरली बजाया करते, गौओं से लाड़ लड़ाया करते, गौओं के दूध दही मक्खन को खाया पिया करते, उसी प्रकार से मेरे बाबा पूरनमल महाराज भी जो यानी सी उम्र में जब से होश संभाला गौओं से लाड़ लड़ाया करते, गौओं को चराया करते, गौओं का मक्खन खाया करते, गौओं का दूध पिया करते और गौओं के याने याने बछड़ों को बड़ा लाड़ प्यार किया करते। एक बार बाबा के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। आइए दूसरी कली में बाबा के बचपन से जुड़ी हुई बातें लेकर के चलते हैं। आइए क्या क्या करिश्मा थे बाबा के, क्या बताया। बाबा पूरनमल बचपन से, बाबा पूरनमल बचपन से गौ चराया करते, बन के ग्वाले गौ माता के हरि गुण गाया करते, हरि गुण गाया करते, हरि गुण गाया करते। गौ के दूध ने अमृत समझ के, गौ के दूध ने अमृत समझ के पिया खाया करते। कृष्ण जी की ढाल गौओं से लाड़ लड़ाया करते, लाड़ लड़ाया करते, लाड़ लड़ाया करते। गौ सेवा नित खाया करते हो, गौ सेवा नित खाया करते, बनकर सेवाकारी दुनिया सारी। और हमारे आदरणीय गुरुजी श्रेष्ठ
सुरेश गोला जी जो आपके बीच में बाबा पूरनमल जी महाराज का भजन सुना रहे हैं, सबकी समझ में आ रहा है तो जोरदार ताली बजाएंगे सभी मासा जी के लिए, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संपत राम अध्यापक जी, उनकी तरफ से बाबा के इस भजन पर 100 रुपए का इनाम दिया गया है। हमारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी सिंह डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए, और हमारे आदरणीय बाबूजी होशियार सिंह जी पीटीआई जानीवाड़ा, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम हमारी टीम को दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गुरु जी। और हमारी आदरणीय बहन जी रोशनी देवी जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम हमारी टीम को दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सरजीत जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम हमारी टीम को दिया गया है। सरजीत जी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सुमेर ड्राइवर जी, हाँ आदरणीय बाबूजी सुमेर ड्राइवर जी बाबा पूरनमल के भजन पर खुश होकर के 200 रुपए का इनाम हमारी टीम को देते हैं। सुमेर ड्राइवर जी, बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मासा जी आइए। और भक्तजनों बताया कि एक समय का जिक्र 12 साल की अवस्था जब बाबा पूरनमल की थी, वो अपने सभी मित्र साथियों के साथ गऊ चराने के लिए गए। गऊ चरा रहे, बाबा गऊओं को छोड़ करके एक गूलर के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर जब छांव पेड़ की छाया सुंदर लगी, हवा चली, तब बताते हैं कि बाल रूप में 12 वर्ष की अवस्था में बाबा पूरन को गूलर के पेड़ के नीचे नींद आ गई। गऊओं को घर जाने का समय हो गया और बाबा को नींद आ गई। आइए यहाँ का हवाला किस तरह से लिखा है, आइए सुनेंगे। हरी एक दिन गूलर के नीचे हो, एक दिन गूलर के नीचे नींद कसूती आई, पाछे पे बछड़ा दूध पी गए, लीला जब रचाई, लीला जब रचाई, लीला जब रचाई। चलने का समय हुआ, बाबा ने सारे गऊ और बछड़े छोड़ रखे, और वो छोटे छोटे बछड़े गऊओं के दूध को पी जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, एक बार जोरदार। हाँ। सभी मित्र साथी अपनी अपनी गऊओं को लेकर के घर की तरफ चले जाते हैं। बाबा पूरनमल मन में घबरा गए कि अगर घर जाऊंगा तो घर वाले लड़ाई करेंगे, घर वाले झगड़ा करेंगे, क्योंकि घर वालों को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा सजनों, क्योंकि घर वालों का गुजारा दूध से होता था। बाबा गऊओं को छोड़ करके और डर के मारे कहां, हरी बाबा पूरनमल ने देखिए, बाबा पूरनमल ने देखिए, मन में दहशत खाई, कड़वी छोर में छुप बैठे ना, किसी को दिए दिखाई बाबा, किसी को दिए दिखाई हो बाबा, किसी को दिए दिखाई। मन पानी बिने बाबा ने भाई हो, अन पानी बिन बाबा ने भाई, अन पानी बिन बाबा ने 40 दिन समय गुजारी, योगी वाला राम वाला, मुझे दुनिया सारे बाबा, मुझे दुनिया सारे बाबा, मुझे दुनिया सारे। सारी गऊओं को बछड़े पी गए, बाबा घर नहीं गए। बाबा डर के मारे एक किसान की कुछ दूरी पर पूली लग रही थी, उन पूलियों में जाकर के बाबा छुप करके बैठ गए। और ऐसा कहते हैं भक्त लोग,
सजनों, आज आदमी एक दिन 24 घंटे बिना खाए पिए नहीं रह सकता, लेकिन 12 साल की अवस्था में बाबा पूरनमल, जो कि उन कड़वियों में 40 दिन बिना अन्न और पानी के उन कड़वियों में छुप करके रहे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बाबा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां मेरे बाबा के लिए। 40 दिन दिन और रात बाबा कड़वियों में छुप करके रहे। जब वो कड़वियों का मालिक किसान अपनी उन कड़वी पूलियों को उठाने के लिए आया, तो बाबा के साथ में क्या हुआ, आइए सुनते हैं अगली कली के माध्यम से। आइए। चालीस दिन के बाद वो कृषक हो, 40 दिन के बाद वो कृषक कड़वी ठाणे आया था। हाथ जोड़ बैठे बालक पूरन देख गणा हर्षाया था, देख गणा हर्षाया था, देख गणा हर्षाया था। उस कृषक किसान ने उन पूलियों के ढेर को हटाना शुरू किया। जब 5-7 पूलियों को ढेर रह गए, उन पूलियों के ढेर में हाथ जोड़ करके 12 वर्ष की अवस्था में बाबा पूरन बैठे। वो कृषक एक बार तो बड़ा मन में हर्षाया कि किसी देव के दर्शन हो गए। सजनों, आवाज दी, हेलो, आवाज लगाई, ना जगया। जब बाबा पूरनमल को झकझोरा और एकदम से उनका ध्यान भंग हुआ, तो एकदम से बाबा पूरनमल भाग उठे। और कैसे भाग उठे? अरे पूरन एकदम भागी उठे, बाबा पूरन एकदम भागी उठे। 400 मीटर ना भग पाया था, एकदम धरती पाट गई। बाबा धरती बीच समाया था, धरती बीच समाया था, बाबा धरती बीच समाया था। अरे बाबा ने आवाज दई रे हो, बाबा ने आवाज दई, फिर बाबा ने आवाज दई। हैरान हुए रे नर नारी, दुनिया सारी, दुनिया सारी। कि बाबा पूरन एकदम भाग उठे। बस 400 मीटर ही भग पाया था और एकदम धरती फट गई। बाबा धरती बीच समाया था। 400 मीटर जैसे चले, धरती मां पट गई और बाबा पूरनमल धरती मां के अंदर समा गए। बोलिए बाबा पूरनमल महाराज की जय। सारे लोग वहां जो खड़े थे हैरान हो गए। चारों तरफ जब खड़े होकर के देखे थे कि आवाज आई, और वो आवाज क्या थी कि उस दिन भी, जिस दिन बाबा समाये थे उस दिन भी बारिश का दिन था, द्वादशी का दिन था। आज भी द्वादशी का दिन है कि जो द्वादशी के दिन मेरी सेवा पूजा होगी। और मेरी सेवा पूजा कैसे कैसे होगी, अगली कली में लिख दिया। और क्या बताया, सुनने वाला। चांदनी बारिश संपूर्ण दूध की हो। चांदनी बारिश पूर्ण दूध की, सभी खीर बनाएंगे। श्रद्धा प्रेम भाव भक्ति से मेरा भोग लगाएंगे, मेरा भोग लगाएंगे,
सबकी इच्छा पूरी होगी, सबकी इच्छा पूरी होगी, जो भी मुझे मनाएंगे। और एक बात और कह गए बाबा कि बारिश के दिन, अरे जो बारिश को जामन देगा, जिसके घर में दूध में बारिश के दिन जामन लगेगी, जो बारिश को जामन देगा, वो दूध नहीं पाएंगे, वो दूध नहीं पाएंगे, वो दूध नहीं पाएंगे। कि बारिश के दिन जो भी जामन लगाएगा दूध में, उनकी भैंस दूध नहीं देंगे, उनको दूध नहीं मिलेगा पीने। और ये आज तक भी प्रथा चली हुई है। अगर सच है तो बाबा के लिए जोरदार ताली बजा करके बता दो कि हाँ बिल्कुल सच। चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है, देखी शक्ति भारी, दुनिया सारी। और एक और चमत्कार जागीवाड़ा गांव में है। सजनों, हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे फौजी भाई फौज में भर्ती होते हैं। जागीवाड़ा के भी अनेकों नौजवान भाई फौज में भर्ती हैं। लेकिन मेरे फौजी भाई जो बाबा का नाम लेकर के मेहनत करता है, वो सदैव ही बाबा की कृपा से वो फौज में भर्ती हो जाता है। और जो बाबा का नाम लेकर के जो बॉर्डर पर खड़ा होता है, उसका आज तक कोई भी दुश्मन बाल बांका नहीं कर पाया है। आइए, ये कली हमने स्पेशल फौजी भाइयों के ऊपर और बाबा की महिमा में लिखी है। अच्छी लगे तो ताली बजा करके आशीर्वाद देना, बाबा का सम्मान करना। आइए, क्या बताया, क्या लिख दिया। फौजी भाइयों के बड़े हिमाती हो, फौजी भाइयों के बड़े हिमाती, कृपा खूब बरसाई। जब जब याद किया सीमा पर, देते आप दिखाई बाबा, देते आप दिखाई बाबा, देते आप दिखाई। पाक चीन के युद्ध में हिंद के, पाक चीन के युद्ध में हिंद के मर गए काफी मरे सिपाही। सजनों, पाक चीन के युद्ध में हिंद के काफी मरे बलिदाई। इस जागीवाड़ा में तेरी दया से एक लाश ना आई बाबा, एक लाश ना आई है बाबा, एक लाश ना आई। देखी तेरी कला सवाई हो, तेरी कला सवाई पड़ गए तेरे पुजारी। दुनिया सारी है बाबा, मुझे दुनिया सारी। और आदरणीय मान्यवर श्री डॉक्टर नत्थी जी, जो बाबा की इस महिमा पर 100 रुपए से मान और सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए, बाबा के भजन की मेरी एक कली शेष और है कि बताया कि पाक चीन के युद्ध में हिंद के काफी मरे सिपाही, पर बाबा तेरी दया से इस जागीवाड़ा में आज तक एक लाश ना आई। जो भी फौजी भाई गया,
चाहे कितना भी कठिन से कठिन युद्ध में भाग लिया, लेकिन तेरी दया से सुरक्षित अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने भाइयों में आकर के साथ सुरक्षित आकर के साझा किया। आज भी अनेकों जगह सुनने को मिलता है फलाने गांव का नौजवान शहीद हो गया, फलाने गांव का नौजवान शहीद हो गया। लेकिन बाबा ये सब कुछ तेरी कृपा है, जो इस बस्ती पर, इस गांव पर तूने कृपा बना रखी है। बाबा हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करते हैं कि ये कृपा यूं ही बनी रहे, ये कृपा यूं ही बरसती रहे। हम तेरे चरणों में बैठ करके यूं ही गुणगान गाते रहें, सुनते रहें। आइए चौथी आखिरी कली में, ये अंतिम और आखिरी कली में क्या लिखा है? शुक्ल पक्ष बैसाख द्वादशी हो, शुक्ल पक्ष वैकाश, हरे शुक्ल पक्ष बैसाख द्वादशी, मेला भरता भाया। आस पास के भक्त पुजारी करते श्वेत ध्वजा और ज्योति अखंड का, श्वेत ध्वजा और ज्योति अखंड का देखा अजब नजारा। करके दर्शन दिल खुश होता, बोले सब जयकारा, बोले सब जयकारा, हो बाबा बोले सब जयकारा। सुरेश घोड़ा आया दर पे हो, सुरेश घोड़ा आया दर पे, महिमा गावे हरी जागी वाला मेरा, मुझे दुनिया सारी बाबा, मुझे दुनिया सारी बाबा पूर्णमल महाराज आज राखो लाज हमारी, जागी वाला मेरा, मुझे दुनिया सारी बाबा, मुझे दुनिया सारी बाबा, मुझे दुनिया सारी, मुझे दुनिया सारी बाबा।